हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 1D। इसको हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। तो 1D मोशन में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था। मैंने पहले आपको तीनों डायमेंशन सिखाए थे कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है 1D 2D और 3D में, वो जानना भी आपके लिए जरूरी है। और फिर हमने रेस्ट और मोशन के बारे में जाना था कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज रेस्ट में भी और मोशन में दोनों साथ में हो सकती है। फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जाना था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या जाना था कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और हम करते हैं जिससे हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और क्लियर हो, फिर हम बढ़ते हैं वेलोसिटी और स्पीड की तरफ। तो क्वेश्चन को आप देखिए बोर्ड पे, मैं नोट कर देता हूँ, फिर इसको ट्राई कर। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए मैं करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉय है जो 20 मीटर नॉर्थ गया। तो सबसे पहले बेटा आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पता होना चाहिए, तो मैं अब यहाँ बता देता हूँ, कभी भूलना ना। वैसे आपको पता भी होगा लेकिन जान लीजिए। तो ये होता है नॉर्थ, ठीक है। फिर आता है ईस्ट, NE। फिर आता है साउथ और फिर आता है वेस्ट, NESW। याद रख लोगे ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। वो भी होता है, चलो कोई नहीं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे रहता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो करें क्वेश्चन स्टार्ट। एक बॉय था, मान लीजिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या है इनिशियल आई। अब ये गया 20 मीटर नॉर्थ। तो 20 मीटर इसको हम बीच में रख लेते हैं ताकि इधर उधर जाए तो ज्यादा ना हो। ये रहा बॉय, ये गया 20 मीटर नॉर्थ, तो मैंने इसको कर दिया 20 मीटर नॉर्थ। 20 मीटर नॉर्थ हो गया। चलिए अब गया 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर ईस्ट क्या है इधर, तो यहां से ये गया 10 मीटर ईस्ट। चलो ये 10 मीटर इतना कर दिया। अब देखिए फिर कहाँ गया ये 10 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होगा ऊपर, तो फिर से 10 मीटर नॉर्थ गया ये। ठीक है, एंड देन गया ये 50 मीटर वेस्ट। वेस्ट कहाँ है इधर, तो इधर को गया ये 50 मीटर। ठीक है, इतना ही मान लेते 50, और यहां पहुंच गया ये फाइनली। तो इनिशियली कहाँ था ये, यहाँ इनिशियल पोजीशन, और ये आ गया इसका फाइनल। तो फिर से हम नोट करते हैं कितना गया था ऊपर 20 मीटर, तो 20 लिख लें। 20 मीटर नॉर्थ, फिर 10 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर नॉर्थ, फिर 50 मीटर वेस्ट। अब एक बात है, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है बेटा। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो डिस्टेंस तो सिंपल है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल पाथ। पहले गया ये 20 गया एक्चुअल पाथ, मतलब ये कितना चला, तो 20 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, फिर 50 मीटर गया। तो कितना हो गया 20 10 10 50 40 प्लस 50 90 मीटर इज द आंसर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 90 मीटर। इजी है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से लेकर यहां तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट। और एरो कहाँ होगी डिस्प्लेसमेंट की, इधर। क्यों, क्योंकि बेटा इधर क्यों है एरो, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये हमें लेंथ निकालनी है। कैसे निकाले बेटा, अच्छा देखो इसको हम ट्रायंगल बना दे। ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, बन गई ना। ये 20 है, ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10। ये 10 है तो ये कितना है 10, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये 20 था, ये 10, ये 10, तो ये भी 10, ये 10 है, तो टोटल तो 50 था, तो 50 माइनस 10 40, और ये वाली 20 प्लस 10 30। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। HYP लिख देता हूं मैं। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इसको मान लेते परपेंडिकुलर 40 का स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर, नहीं सॉरी 30, परपेंडिकुलर 30 है बेटा। ये 20 प्लस 10 30 हो जाएगा ना, तो 30 का स्क्वायर प्लस बेस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 1600 इज इक्वल टू 14 का 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस आ गया का स्क्वायर आ गया
ये हाइपोटेनस ही है, 900 प्लस 1600 2500। अब इसको रूट करेंगे तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 2500, 50 मीटर। क्या आंसर आ गया हमारा, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गई 50 मीटर। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। एक ही क्वेश्चन हम करते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्शन रखनी है। जैसे 20 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर नॉर्थ, फिर 50 मीटर साउथ, तो आप एक ट्राइंगल बना लेना। डिस्टेंस तो क्लियर है, आप डायरेक्ट ऐड कर लेना। डिस्टेंस क्या है बेटा, क्लियर है, आप डायरेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। सीधा जितनी भी डिस्टेंस, जितना भी चला हुआ है एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है ना, वो तो क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, अब ट्रायंगल बना लेना, राइट एंगल। अब ये 20 था, ये 10 था, तो ये टोटल हो गया 30 30। ये पूरा 50 था और ये 10, तो ये भी 10 स्क्वायर है ना, तो 50 माइनस 10 ये आ गया 40। तो 40 बेस 30 हाइट। पाइथागोरस लगाओ, हर बार क्या लगाओगे, पाइथागोरस लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 50 मीटर। लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्शन देखिए, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को, इधर को, तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ना 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ये है पूरा आंसर। आप इसको NW भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या है हमारा, 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी तो बताएंगे ना, डिस्टेंस तो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या है, इधर को, इधर को डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर ही लोगे। तो बढ़ते हैं हम आगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा और इस बार आपसे हुआ भी होगा, क्योंकि एक कर ही चुके हैं। तो आई बॉय गोज 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से हो गया 5 मीटर नॉर्थ, तो ये गया 5 मीटर नॉर्थ का है ऊपर, तो ये हो गया 5, 5 ही लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट 7 मीटर ईस्ट, ईस्ट क्या है उधर, तो गया 7 मीटर ईस्ट। चलो ये हो गया हमारा 7 मीटर ईस्ट। अब कहाँ गया बेटा, 7 मीटर ईस्ट के बाद 10 मीटर साउथ, साउथ नीचे, अब 10 मीटर साउथ किया, चलो ये हो गया हमारा 10। फिर कहाँ गया, 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट क्या है इधर, तो ये गया 5 मीटर ईस्ट। सबसे पहले बेटा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो ओवरऑल डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल पाथ उसने कितना चला, याद है ना, एक्चुअल पाथ समझ रहे हैं कि कितना चला बेटा, 5, पहले 5 चला, 5 प्लस फिर 7 गया 7 मीटर, फिर 10, फिर 5, तो 5 प्लस 7 12 प्लस 10 22 प्लस 5 27, तो 27 मीटर वो चला। तो 27 मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको बताया हुआ एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो एक्चुअल तो यही है ना, जितना भी उसने पाथ कवर किया वो चला, वो क्या हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया हमारा 27 मीटर, इजी है ना। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पोजीशन का है, ये रही, ये है इनिशियली, फाइनल कहाँ पहुंचा, यहाँ। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये देखिए, ये इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ आना था, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट आपको। अब देखिए, अब इसको करे कैसे, मैंने आपको फिर बताया राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, चलो 5 कितना है, ये 5 है ना, और ये कितना है, ये ऊपर 7 दिया, देखिए ध्यान से, तो ये भी क्या होगा 7। चलो अब ये टोटल कितना आ गया पूरी साइड, 5 प्लस 7 12, ये हो गया हमारा 12। अब देखिए इसको भी निकालते हैं। बेटा ये कितना है 10, ये पूरा कितना है 10, और ये 5, ये 5 है ना इतना, तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, इतना, वो कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया हमारा 5। देख रहे हो ना, ये पूरा 10 है तो ये भी 10 होगा, और 10 माइनस 5 5। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, ये मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर, या 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 25 169। तो हाइपोटेनस क्या आ गया, अंडर रूट 169, ये स्क्वायर निकाला हमने, ये क्या निकाला था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर है, 169 13 का, तो आंसर आ गया 13 मीटर। तो बताइए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 13 मीटर।
तो आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस करने हैं, डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ कवर्ड, जितना कवर किया ऐड करते हो, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक और चीज रहेगी, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा लेना, ट्रायंगल बना लेना। डायरेक्शन क्या बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसमें डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। 13 मीटर तो आगे इसकी दूरी, डायरेक्शन क्या है, इधर क्या है, देखिए इधर को, तो इधर को, तो इधर को कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में, तो 13 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस का 77 मीटर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर साउथ ईस्ट। डायरेक्शन भी तो बतानी है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन डायरेक्शन, यहां से यहां कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे स्पीड एंड वेलोसिटी पर। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस रहता है जानते हैं हम। हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ स्पीड, ठीक है, और इधर वेलोसिटी। ऐसे डिफरेंशिएट करके जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप लोग जैसे मर्जी लिख लीजिएगा नोट्स में। चलिए, तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज, मतलब डिस्टेंस कैसे बदल रहा है, जैसे वही स्पीड एंड वेलोसिटी होता है कि एक सेकंड में हम कितनी दूरी चल रहे हैं। जैसे मैं एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा हूँ तो 5 मीटर पर सेकंड। जैसे ट्रेन की स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कहना चाह रहा है, आप समझिए उस बात को, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको देखिए, वो कह रहा है कि अगर वो इसी स्पीड से चलेगा तो वो 80 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर। यही वो कहना चाहता है स्पीड। आप इसको पूरा समझिए, अगर ये मतलब वो कहने का चाह रहा है किलोमीटर पर आवर, व्हाट डज इट मीन। ये कह रहा है कि 80 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, वही स्पीड बताता है। तो फर्क क्या दोनों में, स्पीड जो होती है बेटा वो होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस यही फर्क होता है इन दोनों में। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो स्पीड हुई डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हुई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, बस यही फर्क है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या था, स्केलर। तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर लिख देते हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर। तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी स्केलर होगी। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी भी वेक्टर। बस यही फर्क है, स्पीड होगी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। अगला, ऐसा यूनिट क्या होगी दोनों की, देखो बेटा दोनों की ऐसा यूनिट सेम है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। सेम इधर भी, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर हम स्पीड देखते हैं बाइक्स में, ट्रेन में, बस में, बट ऐसा यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड रहती है, ये आप याद रखिएगा। किलोमीटर पर आवर कन्वीनियंटली इजी लगता है सुनने में कि हाँ 1 घंटे में 80 किलोमीटर या 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हो, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है, आप जान चुके हो, वैसे हम पढ़ाए थे आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में। तो आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता गया होगा। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड दोनों की, ठीक है। तो अब हम स्पीड हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहती, हमारे लिए यूजफुल रहती है वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर है, इसी को हमें पढ़ना है। और एक्सेलरेशन जो हम पढ़ेंगे वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि स्पीड पे। तो हमें डीप में जाना है वेलोसिटी पे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वेलोसिटी के बारे में और जानते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी साथ साथ जान लेते हैं। तो लिखिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों जान लीजिए तो बेहतर है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होगी बेटा, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
और एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब पूरी जर्नी के लिए होता है ये बेटा। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अयोध्या में हूँ और मैं अयोध्या से जा रहा हूँ, अयोध्या से कहाँ गया, लखनऊ, अयोध्या से मैं गया लखनऊ, और दूरी कितनी है अयोध्या और लखनऊ के बीच में, 200 किलोमीटर, और मैंने टाइम लिया 4 आवर्स। कितना लिया, 4 आवर्स। तो इस केस में डायरेक्शन तो देखेंगे नहीं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही बात होगी, आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, ये रैंडम तो चल नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम, एक ही बात आएगी वैसे। तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी क्या आई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 और टाइम है 4, तो 200 में 4 आ गया 50, तो ये आ गया बेटा 50 किलोमीटर पर आवर, ये आई एवरेज हमारी। अब समझना है क्या हमें, 50 किलोमीटर पर आ रही, क्या मैं अयोध्या से लखनऊ जब जा रहा था तो क्या मेरी स्पीड सेम रही होगी, क्या बीच में टोल टैक्स नहीं आया होगा, क्या मेरी गाड़ी रुकी नहीं होगी, क्या मैं लंच करने के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए रुका नहीं होगा, ऑब्वियसली मैं रुका भी होगा, कभी मेरी बाइक कार की स्पीड 80 होगी, कभी 100 होगी, कभी 0 होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कभी स्पीड में ज्यादा चला रहा हूँ, कभी मैं रुका हुआ हूँ, कभी मैं धीरे चला रहा हूँ, तो स्पीड तो मेरी चेंज हो रही है। बट फाइनल डेस्टिनेशन जब मैं पहुंचा तो मैंने 4 घंटों में 4 आवर्स में 200 किलोमीटर किया, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या रही, वो पूछ रहे हैं कि औसतन एवरेज क्या रहा मेरा, कि मैं एक एवरेज स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें वो कितनी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए एवरेज स्पीड मतलब जानी जाती है कि टोटल जर्नी में क्या स्पीड हो रही है हमारी, वो हमारी ऑन स्पॉट स्पीड नहीं है कि मैं 50 से ही चल रहा हूँ, हम चल भी नहीं सकते। अगर मैं यहाँ अपने कॉलेज से घर जा रहा हूँ तो मैं एक ही स्पीड पे चल लूंगा, 50 किलोमीटर पर आवर नहीं चल सकता। अगर मुझे टर्न लेना है तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, रेड लाइट आ जाए तब भी स्पीड, तब तो रुकना ही पड़ जाएगा, और टर्न लेने में स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो हम एक स्पीड से चल ही नहीं सकते पहली बात। तो अगर मैं आपको कहूँ ना 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करके जाते रहो, तो आप नहीं जा पाओगे, आपको धीरे कम ज्यादा तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बेटा ये जो एवरेज है वो निकाली जाती है हमारी। जैसे हम यहाँ से घर जा रहे हैं तो घर जाने में मेरी एवरेज स्पीड क्या आ रही है, जैसे मेरा 10 किलोमीटर दूर घर है, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं 10 किलोमीटर, तो मेरी एवरेज स्पीड आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर, बट मैं 20 से थोड़ी चल रहा हूँ, क्या पता मैं 50 से चल रहा हूँ, बीच में रुक जा रहा हूँ चाय पीने, तो हो सकता है ना। तो हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, क्योंकि अभी तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, आपको पता है ना, जब हम सीधा चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक बात याद रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहती, तो दोनों को साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो क्या जानना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। ये क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, अभी तक हमने जो निकाला वो एवरेज था, एवरेज तो आपको बता दिया पूरी जर्नी के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आप बाइक चलाते होगे या स्कूटी या कार, तो अगर आप बाइक को उस इंस्टेंट पे देखते हो तो आपकी बाइक की स्पीड दिखा रहा होता है कि 80 किलोमीटर पर आ रहा है या 100, आप बोलते हो घर आके कि मैंने आज 100 पे स्पीड पे बाइक चलाई, 100 से ऊपर कर दी स्पीड, बोलते हो ना घर आके। लेकिन आपने 100 की स्पीड एक्सीड करी कुछ समय के लिए बेटा, आप 100 पे चला के घर थोड़ी आ जाओगे, घर में 100 पे थोड़ी ले आओगे, आपको स्पीड तो कम करनी पड़ेगी ना। आप जैसे हाईवे पे चला रहे हो तो आपने 100 कर दी, तब घर आके बोलते हो ना कि आपने 100 की स्पीड अचीव करी, वो 100 की स्पीड कुछ इंस्टेंट के लिए थी, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और बाइक पे आप या कार पे आप नोटिस करना, आप इस इंस्टेंट पे देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ तो स्पीड पे वो 90 दिखा रहा है, तो मैं रेस दे रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो वो 95, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर थोड़ी सी बढ़ाई 96, डिजिटल मीटर में तो पूरे बताता 97 98 99 100, वो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है उस इंस्टेंट की, मतलब उसी वक्त जो मैं देख रहा हूँ उसी वक्त की वो स्पीड बता रहा है, वो एवरेज नहीं बता रहा, वो उसी वक्त की बता रहा है। तो वो निकालते कैसे बेटा, जैसे आप समझ रहे हो ना, ये मार्कर लाइक इसकी स्पीड देखिए, ये पहले धीरे आ रहा है एकदम से तेज हो गया, तो इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, वो उस इंस्टेंट की स्पीड बताता है। बाइक एंड कार में स्पीडोमीटर जो होता है, तो वो निकालते कैसे, वो बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट भी, आप समझना बस उसको अच्छे से कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो बेटा होता क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड वी, ऐसे लिखेंगे वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब बाइक चल रही है या कार चल रही है, वो स्पीड तो उसकी कम ज्यादा हो ही रही है, हल्की सी रेस दी बढ़ गई, हल्की सी ब्रेक मारी कम हो रही है, और आप तुरंत ब्रेक मारते हो स्पीड भी, स्पीडोमीटर भी कम दिखाता है ना। तो हम कैसे जानते हो,
वो क्या करता है बेटा, छोटा सा डिस्टेंस लेता है। जैसे बाइक यहाँ से सामने से गुजर रही है तो वो इतना सा डिस्टेंस लेता है, लाइक ठीक है, मुझे इस इंस्टेंट पे जाना है, यहाँ से बाइक गुजर रही है, आप समझ लेना, इमेजिन करो, इस इंस्टेंट पे जानना है कि वो कितनी स्पीड पे था, लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि जा रही है ये कहीं, ठीक है, ऐसे जा रही है इधर को, तो बाइक मेरे को इस इंस्टेंट पे जानना है कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, टी इज इक्वल टू कुछ भी टाइम हो, इसकी स्पीड वी इंस्टेंटेनियस क्या है। तो कैसे करेंगे बेटा, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस लूंगा, और ये छोटे से डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डी एक्स, क्या बोलेंगे, डी एक्स। और उतने से ही टाइम में क्या बोलेंगे हम इसको, इतने से डिस्टेंस में जो उसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ जाने में, वो टाइम क्या बोलेंगे, डी टी। आप समझ पा रहे हो, हम छोटा सा जो डिस्टेंस लेंगे, जैसे बाइक यहाँ से गुजर रही है तो इतना सा डिस्टेंस लेंगे, मुझे इस इंस्टेंट पे जानना है, तो इतना सा डिस्टेंस लेंगे तो उसको बोलेंगे डी एक्स। मैंने आपको डी एक्स बताया भी था, वेरी स्मॉल, डी एक्स क्या होता है, छोटा एक्स, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, आपको डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था, और डी टी वेरी स्मॉल चेंज इन टी। तो बेटा v क्या बन जाएगा इंस्टेंटेनियस, छोटा सा डिस्टेंस dx और छोटा सा टाइम dt, और v इंस्टेंटेनियस क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इतने इसी इंस्टेंट पे चाहिए तो इतना सा डिस्टेंस ले लेंगे, या इससे भी कम लेते हैं हम, वैसे आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो इसी इंस्टेंट पे थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे dx, और उस dx को, इतने से dx को, जैसे इतने से dx को बाइक को पार करने में कितना टाइम लिया, जैसे इतना dx है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया, वो छोटा सा टाइम होगा dt, वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो v इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा हमारा, dx बाय dt, ये आ गया हमारा v इंस्टेंटेनियस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो v इंस्टेंटेनियस हमारा आ गया dx अपॉन dt। इंस्टेंट स्पीड निकालने के लिए हम छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, छोटा सा टाइम लेंगे, और उसको डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आपको पता ही है, वो स्पीड वेलोसिटी तो देगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड वेलोसिटी तो देगा, तो v इंस्टेंटेनियस आता है dx अपॉन dt। और पता है आपको, v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ये dx अपॉन dt है क्या, आप खुद याद रखिए, अगर आपको याद आ रहा होगा, ds अपॉन dt है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन इसी काम आती है, इसीलिए पढ़ाया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी टी टाइम। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, जैसे बाइक यहाँ सामने से गुजर रही है और मुझे जानना है कि इस टाइम पे स्पीड क्या है, तो मैं इतना सा डिस्टेंस लूंगा, सिर्फ इतना सा, या आप इतना भी ले लो, जितना भी ले लो, आपको समझाने के लिए इतना लिया, तो मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया, मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, और इतने में कितना टाइम लिया उसने, बाइक ने इतने में टाइम लिया 0.01 सेकंड, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम, और हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड इस पॉइंट पे आ जाएगी। आगे भले ही वो कम कर लिया, पहले वो ब्रेक मार के आ रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इस इंस्टेंट में निकालना, तो वो इंस्टेंट हम निकाल लेंगे। आगे जाके क्या पता वो ब्रेक मार ले, उससे क्या ही मतलब, वो एवरेज के लिए काम आता है, हमें इंस्टेंट पे निकालने के लिए। और ब्रेक मारते हम देखना, स्पीडोमीटर की स्पीड अपने आप ग्रेजुअली कम होती है, आपको दिखती भी है कम होते हुए। तो आई होप आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्लियर हुआ होगा। और v इक्वल टू क्या आता है, v इंस्टेंटेनियस dx अपॉन dt। इसमें एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे बेटा क्वेश्चन अभी इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलिए। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा, तो चलिए करते हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन जो है बेटा, पोजीशन ऑफ अ बॉडी वो दिए हुए है x, कैसे दिया, टी स्क्वायर माइनस 2t, पोजीशन टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही है, और वो आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। एक क्वेश्चन है टाइम 2 सेकंड पे, 2 सेकंड बाद उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा है टाइम 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद क्या होगी। तो करें सॉल्व। तो सबसे पहले बेटा v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, अब बार बार इंस्टेंटेनियस ना लिखो, INS या लिख लो, बहुत है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, बार बार इतना लंबा लिखोगे टाइम वेस्ट है, तो v इंस्टेंटेनियस यही लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, dx बाई dt। अब x क्या है बेटा, x यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 2t, यही था ना। अब dx बाई dt क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताओ, v इंस्टेंटेनियस, डिफरेंशिएशन करो टी स्क्वायर माइनस 2t की, तो पहले टी स्क्वायर की करेंगे, तो टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t माइनस, अब 2t की करेंगे तो 2 की तो 2 लग जाएगा, और t की हो जाएगी 1, तो 2t की डिफरेंशिएशन 2 होती है, आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था। v इंस्टेंटेनियस आ गया हमारा 2t माइनस 2, है ना, इजी है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, टाइम क्या है बताओ, 2 सेकंड, तो टाइम 2 सेकंड पुट करें, तो v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, v इंस्टेंटेनियस हमारा आ जाएगा 2, t को 2 पुट करा, 2 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो पहला आंसर क्या आ गया हमारा, 2 मीटर पर, फर्स्ट का 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड में चले। देखो अब टाइम कितना बोला उसने, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पुट करेंगे बस यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस,
तो 2 इंटू टाइम की जगह 3 माइनस 2, 2 3 जा 6 माइनस 2, तो जितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकंड पे आ गया 4 मीटर पर सेकंड। इजी है ना क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dx by dt। तो ये v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है फॉर एवरी टाइम, मतलब t की वैल्यू कुछ भी रख के हम इंस्टेंटेनियस जान सकते हैं, ये एक टाइम के लिए नहीं है, ये तो इसका फॉर्मूला आ गया। अब हमसे पूछा 2 सेकंड पे क्या होगा, तो t को 2 सेकंड पुट किया तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। फिर हमसे पूछा 3 सेकंड पे क्या होगा, तो t को 3 सेकंड पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लोगे। इस मतलब अगर आप इसकी पोजीशन दी है तो ये पूछ रहा है 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और बने, इसको नोट कर लीजिए। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा इस बार, क्योंकि अब तो हम एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं, वैसे ही करना है। तो आपकी बेटा पोजीशन हो या डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है, आपकी क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो या पोजीशन एक ही बात, आप समझिए। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। आपसे पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। तो चलिए करते हैं हम अगेन। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, dx by dt। अब यहाँ पे s है तो ds by dt। बात वही है, dx by dt, x पोजीशन थी, बट यहाँ s डिस्प्लेसमेंट हो, ds by dt। वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो वही तो है ये, ds माने छोटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम। समझ पा रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो छोटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम, इंस्टेंटेनियस निकालना ना। s क्या गिवन है बताइए, s गिवन है t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये गिवन है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस हमारा आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, पता है ना, पावर आगे आएगी और एक कम कर दो, याद रहा ना। अब माइनस 2t स्क्वायर की, तो 2 तो वैसे ही रहेगा बेटा, तो 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2t, क्लियर है। 2 वैसे ही रहेगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2 इंटू 2t 4t। 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, तो वो ना ही लिखो। तो हमारा आंसर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 4t। क्लियर हो रहा है कि नहीं, टी क्यूब का 3t स्क्वायर 2 माइनस 2t स्क्वायर का 4t और प्लस 1 का 0, तो 0 को क्या ही लिखे, हम रहने देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम t इक्वल टू 1 पे, किस पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकंड, तो v इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये आ गया 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, मैंने पढ़ाया था ना, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो पहला आंसर हमारा आ रहा है 1 सेकंड पे v इज इक्वल टू, या v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकंड। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी पे है, जिस डायरेक्शन में इसको भेजा उसकी ऑपोजिट है। समझ पा रहे हो आप, आपको बताया मैंने। तो v इंस्टेंटेनियस है माइनस 1 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलो 2 पुट करते हैं, 1 तो कर ही लिया। अब v इंस्टेंटेनियस हमारा आ रहा है 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 माइनस 4 टू सा 8, तो ये बन गया 12 माइनस 8 जो कि आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारा सेकंड आंसर क्या आ गया बेटा, 2 सेकंड पे आ गया v इंस्टेंटेनियस 4 मीटर पर सेकंड। देखो प्लस है, पहले माइनस था, मतलब माइनस प्लस मतलब समझो, मैंने इसको भेजा इधर है, लेकिन 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर, और 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी इधर होगी। समझ पा रहे हो आप, जैसे हमने इसको शुरू में फेंका इधर, क्या पता वो ऐसे जा रहा हो, देखो ऐसे पीछे फिर आगे, तो 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, 1 सेकंड पे वो ऐसे जा रहा है और 2 सेकंड बाद वो ऐसे जा रहा है, तो 2 सेकंड पे आंसर आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा दोनों क्लियर हो गया। तीसरा भी जान लेते हैं हम, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो v इंस्टेंटेनियस हमारा आएगा बेटा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 3 जा 75, जल्दी कर दिया मैंने, माइनस 20, 4 5 जा 20, तो 75 माइनस 20 55 मीटर पर सेकंड। तो हमारा बेटा 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी 55 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फिर से बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी छोटी डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन छोटा सा टाइम dt।
यही तो होगा ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन छोटा टाइम dt, जो कि ये इवेंचुअली क्या बन गया ds by dt, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने s की डिफरेंशिएशन करी, आ गया हमारा v इंस्टेंटेनियस। अब टाइम की वैल्यू 1 पुट करी तो v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1 आ गया। टाइम की वैल्यू 2 पुट करी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई टाइम 2 सेकंड पे। टाइम की वैल्यू 5 पुट करी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई टाइम 5 सेकंड पे। बस वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस आप समझ ही रहे, फिर से बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने इसको इधर फेंका 0 सेकंड पे, मैंने इसको इधर फेंका, 1 सेकंड बाद ये शायद वापस आ रहा हो, और फिर 2 सेकंड बाद ये आगे जा रहा हूँ, यही हो रहा है। इसलिए 1 सेकंड बाद जैसे मैंने इसको इधर फेंका, ये 1 सेकंड बाद ये वापस आने लग गया, तो इसकी स्पीड माइनस हो गई वेलोसिटी, और 2 सेकंड बाद ये आगे जा रहा है, तो ये प्लस हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा माइनस प्लस। तो इसको नोट कर लीजिए, आप पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे यहीं तक रहेगा। आई होप हमारे को पूरा क्लियर हो गया होगा वेलोसिटी और स्पीड जो भी हमने आज पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।